चैप्टर फर्स्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। और जो 11th में आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था ना, सेट यानी समूचे, उसका थोड़ा मोड़ा पार्ट आएगा, बट टेंशन मत लो, मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। संबंध एवं फलन चैप्टर का नाम है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको समूचे के बारे में जानना है, ध्यान से समझना, ठीक है। समूचे क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। समूचे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी को डिफाइन करता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ए बराबर दिया है, तुम्हारे पास ध्यान समझना, ए बराबर 1 और 2 दिया है, ठीक है। बी बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, 3 और 4 दिया है, ठीक है। जब इन दोनों का हम कार्तीय गुणन करते हैं ना, कार्तीय गुणन समझते हो, अरे यार ए इंटू बी जब करते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। सब चीज़ काफ़ी डिटेल में आपको समझना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है मेरे भाई। काफ़ी डिटेल में आपको समझना है, एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए इंटू बी, अगर मान लो 2 ओविल बना, तो मैं आपको 2 फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ए इंटू बी कैसे आएगा, मान लो हम एक फिगर बनाए यहाँ पर, ठीक है, एक और फिगर बनाए, इसका नाम हम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। ए बी में तुम्हारा क्या है, 1 और 2 है, 1 और 2 है। बी में तुम्हारा क्या है, 3 और 4 है, ठीक है। ए का जो संबंध है वो 3 के साथ भी बन सकता है, 4 के साथ भी बन सकता है। तो 1 एकाध 3 के साथ भी बन सकता है, 1 एकाध 4 के साथ भी बन सकता है, ठीक है। इस 2 का भी 3 के साथ बन सकता है और 4 के साथ भी बन सकता है। इस 2 का 3 के साथ भी बन सकता है और 2 का 4 के साथ भी बन सकता है। और इधर हम सेट यानी समूचे का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गया ना, बेसिकली ये चिन्ह है सेट का, सेट के अंदर सारे पद बन गए, एलिमेंट बन गए आपके, ठीक है। 1 3 और 4 के साथ रिलेशन बनाया और 2 भी 3 के 4 के साथ रिलेशन संबंध बना लिया। सिंपल सा बात था, समूचे आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और कार्तीय गुणन क्या होता है, दोनों को गुणा करके हम लिख रहे हैं, मतलब दोनों को अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसका रिलेशन संबंध हम लोगों ने दर्शा दिया, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो, अब रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से संबंध को समझते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब संबंध। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बताते चलूंगा, दोनों मीडियम के बच्चे काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी ना बहुत सारे बच्चों को ना याद नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है, तो इंग्लिश बहुत आसान सनवर्ड होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ए इंटू बी से, ठीक है, नहीं समझ में आया ना। अगर मान लो एक रिलेशन है तुम्हारे पास, गिवन है, एक रिलेशन तुम्हारे पास दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई है, और इसकी मदद से तुम्हें मान ज्ञात करना है। मान लो यहाँ पर 2x है, ठीक है। इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। तो इसकी मदद से ना आप क्या करोगे, एक रिलेशन तैयार कर दोगे, ठीक है। देखो मान लो हम x की जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है। y बराबर क्या है, 2x है, यही है। अगर देखो हम 2x की जगह पे 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, बताओ, y का मान क्या आ गया, 2। अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक रिलेशन बन गया, ठीक है। अगर हम x की जगह पे यहाँ पर 2 रखते हैं तो y का मान 2 दूनी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस वाले पद को x बोलते हैं, इस वाले पद को y बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ फिगर से समझो। इस वाले सभी पद को हम बोलते हैं क्या, डोमेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और इस वाले सारे पद को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन और रेंज का हिंदी आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्या होता है। आगे देखो, समझ में आ गया ना, एक्स वाई है तो x का मान 1 रखा तो y का मान 2 आया, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। ऐसे ही x का मान अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2 3 6, y का मान क्या आ जाएगा, 6। अगर हम 3 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 6। अगर हम 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह से हमारा एक संबंध बनता चला जाएगा, रिलेशन बनता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि रिलेशन कितने तरह के होते हैं। जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो टाइप ऑफ रिलेशन समझेंगे, संबंध के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। सबसे पहला समझना है हमें इम्पटी रिलेशन, इम्पटी, ठीक है। क्या समझना है, इम्पटी रिलेशन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, रिक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई भी रिलेशन तुम्हारा ना सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ध्यान से समझना, कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही ना होगा। अगर मान लो एक रिलेशन है तुम्हारे पास और ना उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो पद है वो सेटिस्फाई नहीं करे, उसको हम फाई से सूचित करते हैं। इसको अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मान लो तुम्हारा a इंटू बी
ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। ए इंटू बी तुम्हारे पास कुछ गिवन है, क्या दिया है, 1 3 है, ठीक है, मान लो 1 है 4 है, ठीक है, 2 है 3 है और 2 है और 4 है, मान लो ये तुम्हारे पास अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक क्या दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है और इसकी मदद से तुम्हें रिलेशन चेक करना है। मान लो तुम्हारे पास रिलेशन भी गिवन है, तुम्हें तो पता है कब कैसे चेक करना है, एक्स वाई बराबर तुम्हारे पास गिवन है, वाई बराबर एक्स क्यूब, ठीक है, तुम्हारे पास रिलेशन है। अब इसकी मदद से तुम्हें देखो, अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे मेरे भाई तो y का मान भी 1 ही आ जाएगा, y बराबर एक्स क्यूब है ना, तो x की जगह पे 1 रखा तो 1 क्यूब, तो y का मान 1 ही आएगा। अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो y का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ध्यान समझो, अगर हम 1 रख रहे हैं तो हमारा 1 ही रिलेशन आ रहा है, अगर हम 2 रख रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है। क्या 1 1 इसके अंदर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप जो भी चीज़ निकालोगे ना इसके अंदर नहीं दिखेगा, जब इसके अंदर नहीं दिखेगा तो हमारा रिलेशन क्या तैयार होगा, नहीं। तो रिलेशन बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फाई, रिलेशन बराबर किसे सूचित करते हैं, फाई, यानी कि एक भी पद हमारा रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कार्तीय गुणन में एक भी पद नहीं है। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा पार्ट होता है आपका यूनिवर्सल, क्या होता है मेरे भाई, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक, ठीक है। और संबंध पढ़ रहे हैं हम लोग यार, बार बार 11th का याद आ रहा है, ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, काफ़ी डिटेल में समझना। अगर हमारा रिलेशन बराबर क्या दिया है, a इंटू बी दिया है, ठीक है, ए पता है, बी पता है आपको, आर भी पता है आपको। अगर ये देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आर के बराबर आ जा रहा है तो ये क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। मतलब कि ए और बी दोनों के पद क्या है, आर के अंदर है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी डिटेल में समझना, ठीक है। आर से हम सूचित करते हैं इसको, यूनिवर्सल को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो हम करें 1 1 है, 2 3 है, ठीक है, 4 2 है, हम कुछ भी लिख रहे हैं मेरे भाई, 6 2 है, ठीक है, 8 1 है, इस तरह का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा समझना, अब तुम्हारा ए का मान दिया है मेरे भाई, ए का मान क्या दिया है, 1 1 दिया है, फिर क्या दिया है, 4 2 दिया है, ए का मान। तुम्हारे पास बी का मान दिया है मेरे भाई, क्या 6 2 दिया है, ठीक है, और 8 1 दिया है। ध्यान समझना, ए का मान तुम्हारे पास देखो 1 1 है, 4 2 है, इसके अंदर है, हाँ इसके अंदर दोनों चीज़ है, 6 2 8 1, इसके अंदर दोनों चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ मौजूद है यू के अंदर, ध्यान से समझना, ठीक है, आर से नहीं यू से सूचित करते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यूनिवर्सल को हम किससे करते हैं, यू से, ठीक है। यानी कि रिलेशन बताते हैं कि हमारा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यू यानी कि आर ही समझो, ठीक है। यू से यूनिवर्सल को हम सूचित करते हैं, याद रखना, यू से कहीं दे देगा पूरा पद, तो उसको रिलेशन समझना और ए बी का मान तुम्हें पता करना होगा, ए बी सी कुछ का मान दे दिया है तो उसका रिलेशन समझना है कि उसके अंदर है कि नहीं, सभी पद मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद रहेगा तो सार्वत्रिक समुच्चय है। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, ऑप्शन देके। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पहला ध्यान से समझो, आपको 3 और रिलेशन अच्छे से समझना है, रिफ्लेक्सिव, क्या, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अच्छे से समझिएगा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सौतुल्य, क्या बोलते हैं, सौतुल्य संबंध, ठीक है मेरे भाई। अब सौतुल्य संबंध क्या होता है, कुछ भी नहीं आपको समझना है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। सौतुल्य का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक रिलेशन है, वो एग्जिस्ट करेगा किस तरह से, इसका दिया होगा, मान लो ए है, ठीक है, बी है, ठीक है, मान लो सी है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मान लो 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, मान लो क्या है, 3 है, एक ही तरह का सारा पद है, ठीक है। तो जब इस तरह का रहेगा मेरे भाई तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सौतुल्य संबंध, ठीक है। दूसरा आपको समझना है, दूसरा क्या होता है, ऐसे लिख सकते हो कि रिलेशन जो है इस तरह का होगा, ठीक है। आगे तुम्हें दूसरा समझना है साइमेट्रिक रिलेशन, क्या समझना है, साइमेट्रिक, ठीक है मेरे भाई। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको अच्छे से समझना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सममित, क्या बोलते हैं, सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। अगर मान लो ए बी है, ठीक है, ए बी मान लो रिलेशन में है, ठीक है, तो उसका उल्टा होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में। कैसे, अगर मान लो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, सिंपल सी बात थी, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। बस ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसे भी समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ पर 3 4 है, एक और एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका उल्टा 4 3 होना चाहिए रिलेशन के अंदर, समझ में आया। एक और लेके दिखाऊँ, 7 6 7 है तो इसका उल्टा 7 6 भी होना चाहिए। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। रिफ्लेक्सिव एक ही जैसा, सेम, ठीक है, सिमेट्रिक उल्टा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं,
तीसरा आपका होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है मेरे भाई? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और इसका हिंदी क्या होता है बता दो यार। तो चलो मैं बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ए क्या होता है? अगर ए और बी तुम्हारा रिलेशन बना रहा है, आर के अंदर ए बी है, ठीक है, और ध्यान से समझना एक बी सी है, ठीक है, तो इसका पहला और इसका लास्ट पद यानी कि ए सी भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो अगर यहाँ पर 4-2 है एक रिलेशन के अंदर, ठीक है, 4-2 है, समझ में आपको आ गया होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2-6 होना चाहिए। देखो ध्यान से, ए एक्स और वाई होता है यानी कि ए और बी कह सकते हो, तो ए और बी है तुम्हारे पास 4-2, तो फिर इसका बी और सी होना चाहिए, तो बी वाला पद 2 है, फिर सी एक अलग नंबर आ गया, ठीक है। अब इसका पहला और इसका लास्ट यानी कि 2 और 6 भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब जाके ये ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहलाएगा, वरना यह नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर एक भी चीज़ नहीं मिलेगा, ये दोनों चीज़ मिल गया और ये नहीं मिल रहा है, कुछ 8 आ गया यहाँ पर मान लो, तो यहाँ काट दोगे कि ये रिलेशन में नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब तीनों कौन कौन तीन को बताया, ध्यान से समझो। पहला रिफ्लेक्सिव सौतुल्य बताया, समित बताया और उसके बाद संक्रामक बताया। ये तीनों ये अगर हाँ 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 आंसर हो गया यानी कि तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा, पहला क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है काफ़ी डिटेल में आपको करना है। ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं? तीनों नोट में डाल लो, तीनों सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है मेरे भाई। तीनों सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि तीनों जब आ जाएगा, तीनों का आंसर जब करेक्ट होगा, तीनों हाँ में आंसर आ जाएगा, नहीं कौनों का नहीं आएगा, तीनों रिलेशन से सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, तीनों सेटिस्फाइड करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। बस याद रखना इसको। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं हिंदी में? तुल्यता, ठीक है, तुल्यता संबंध बोलते हैं, याद रखना, तुल्यता संबंध। इंट्रोडक्शन खत्म होता है, एक्सरसाइज निकालेंगे।